Hello बच्चों, how are you? I hope all are fine. Today we have learn about the housing and clothing. Okay? घर और हमारी वेशभूषा, हमारे जो वेशभूषा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके? All the living things need to be safe from their enemies and change in weather. All living thing में तो जितने भी लिविंग थिंग है उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? एक सेफ, मतलब सेफ, जो वो सेफ रहें, सेफ देयर इनेमीज, अपने दुश्मनों से सेफ रहें, और चेंज इन वेदर, बदलते मौसम और दुश्मनों से सेफ रहें. इसके लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? मेनी ऑफ देम मेक होम्स फॉर देम सेल्फ. और किस चीज़ की आवश्यकता है? घरों की, क्योंकि उसमें हम अपने आप को सेफ फील करते हैं. हम अपना घर क्यों बनाते हैं? अपने से हमारे दुश्मनों से बचने के लिए, और बदलते मौसम में हम खुद को सेफ रख सके, इसके लिए हमें घर की आवश्यकता होती है. Human beings to build house to protect themselves from thieves, heat, cold, rain, wind and animals. ह्यूमन बींग्स हैं जो क्या हो, घर क्यों बनाते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. किन से? चोर, गर्मी, ठंडी, बारिश, हवा और जानवरों से. है ना बच्चों? हाउसेज ऑल्सो कीप अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट. हाउस में क्या है? वो हमें धूल, कीड़े मकोड़े और गंदगी से दूर रखता है. घर में है हम तो हम ज़्यादा सेफ रहते हैं ना बच्चों. वह इसके लिए घर हम क्यों बनाते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं. अपने से हम मौसम से बचने के लिए, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये हमें ऐसा अटैक ना करे, या थीप्स, चोर हमारे को हानि ना पहुंचाएं. इसके लिए हम क्या करते हैं? अपने लिए घर बनाते हैं ताकि हम उसमें खुद को प्रोटेक्ट रख सकें. ओके? अभी है टाइप्स ऑफ हाउसेज. कितने प्रकार के घर होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. पीपुल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज टू सूट देयर नीड्स. मीन्स कि पीपुल, जो लोग हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनेक विभिन्न प्रकार के घर बनाते हैं. ओके? जिसके पास जितना कैपेसिटी है वो उस हिसाब से अपने लिए घर बनाता है. जैसे है कि फर्स्ट है हमारा पक्का हाउस. सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड अदर थिंग्स. मतलब कुछ घर हैं किस चीज़ से बने होते हैं? ईट, सीमेंट, लोहे, स्टील और अदर थिंग्स से. वी कैन नॉट मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और हम ऐसे होम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. और ये बहुत मजबूत और बहुत लंबे समय के लिए होते हैं. सच हाउस आर कॉल्ड पक्का और परमानेंट हाउस. और इस ऐसे हाउस को हम क्या बोलते हैं? पक्का और परमानेंट हाउस. पक्का हाउस कैसे बनता है? मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील एंड अदर थिंग. ओके? और ये दे कैनॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. है ना बच्चों? दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन एंड सिटी. और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? टाउन और सिटीज में. ओके? अभी है कच्चा हाउस. कच्चा हाउस आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, क्ले एंड बैम्बू. कच्चा हाउस है वो किस चीज़ से बना होता है? मोस्टली लकड़ी, कीचड़, स्ट्रॉ, घास फूस, बैम्बू. है ना? ऐसे बहुत तरह के इससे बने होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड हट्स. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? हट्स, झोपड़ी. दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेज. और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? विलेज, गांव में. कच्चा हाउस आर नाइदर स्ट्रॉन्ग फॉर लॉन्ग लास्टिंग. कच्चा हाउस है कि आर नाइदर स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और ज़्यादा टिकाऊ भी, या ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होता है. दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ट इजली. और इसे हम क्या करते हैं? आसानी से तोड़ सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं. दे आर टेम्प्रोरी हाउस. और इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्प्रोरी हाउस. ओके? यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है. दीज आर कॉल्ड हट्स. अदर टेम्प्रोरी हाउस. और दूसरे टेम्प्रोरी हाउस हैं उनके बारे में अभी पढ़ेंगे. सम
पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मूविंग करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। दे बिल्ड हाउसेज दैट कैन बी मूव्ड, और वो ऐसा घर बनाते हैं जो कि मूव कर सके। सच हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्प्रोरी हाउस, और ऐसे हाउसेज को हम क्या बोलते हैं? टेम्प्रोरी हाउस। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया है कि कारवां। ए कारवन इज ए मोबाइल हाउस। कारवन को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल हाउस। इट कैन बी मूव्ड इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यह इन्हें इजली आसानी से हम एक स्थान से दूसरे वन प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं। गाइपीज एंड पीपुल हु वर्क इन सर्कस यूजुअली लिव इन द हाउसेज। जो सर्कस और जिम्नास्टिक जो ऐसे यू में जो लोग हैं वो इस कारवैन का यूज करते हैं ताकि वो यूजुअली मतलब उनमें रह सकें और वह मूव कर सके वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस। उसके बाद है हमें टेंट। अ टेंट इज यूजुअली मेड ऑफ कार्बन और क्लॉथ। टेंट किस चीज़ से बना है? यूजुअली मेड ऑफ कैनवास और क्लॉथ। कैनवास और क्लॉथ का बना होता है। इट इज़ यूज बाय चैम्बर्स, नोमैड्स एंड सोल्जर। ये कि मतलब कहाँ मोस्टली यूज होता है? कैंप, मतलब कि जो कैंप लगाने में उसको यूज करते हैं। नोमैड्स और सोल्जर, जो मतलब जब भी सोल्जर भी जाते हैं दूसरी जगह तो वो क्या अपने लिए मौसम से बचने के लिए ऐसा टेंट के तौर पे यूज करते हैं। ओके। हाउस बोट। हाउस बोट इज ए वुडन हाउस मेड ऑन अ बोट। हाउस बोट क्या है? वुडन, लकड़ी का बना होता है। मेड ऑफ ऑन अ बोट। मेड ऑन अ बोट मतलब वह लकड़ी का बना होता है और एक नाव की तरह बना होता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, मतलब कि ये इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग हाउस, तैरता हुआ घर। फाउंड इन द लेक इन कश्मीर और केरला। कश्मीर और केरला में मोस्टली ये पाया जाता है और इसे हम तैरता हुआ घर भी बोलते हैं, हाउस। ओके। अभी है स्पेशल हाउस। स्पेशल जो हाउस है उनके बारे में। इग्लू। इग्लू इज अ हाउस बिल्ट ऑफ स्नो। इग्लू किस चीज़ से बना होता है? स्नो से बना था। हाउस बिल्ट ऑफ स्नो। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड पैलेस, और ये बहुत ठंडे जगहों पे पाया जाता है। यूजुअली स्कीमोज मेक इग्लू टू लिव इन। जो स्कीमिज प्रजाति है ना वो मोस्टली इग्लू घर अपने रहने के लिए ही बनाते हैं। उसके बाद स्टिल्ट। अ स्टिल्ट हाउस इज ए मेड ऑफ लॉन्ग पीसेज ऑफ वुड और मेटल। जैसे ये स्टिल्ट हाउस किस चीज़ का बना होता है? लॉन्ग पीसेज ऑफ वुड, मतलब लकड़ी और मेटल का बना होता है। बहुत लंबी लंबी पीसेज और उनके बहुत बहुत लंबे लंबे टुकड़े होते हैं, उससे वो बना होता है। इट इज़ फाउंड इन प्लेस वेयर इट्स रेन वेरी हैवली एंड फ्लड आर कॉमन। यह वैसे स्थान पे बनाते हैं जहाँ पे बहुत अधिक मतलब बहुत हैवली रेन होती है या जहाँ पे बाढ़ आने का खतरा होता है, कॉमन होती है, वहाँ वो ऐसा घर बनाते हैं। वाटर कैनॉट इंटर टू वाश अबे देयर हाउसेज एज दे आर हाइट एबव द ग्राउंड। और पानी जब भी आता है तो वो उनके घर को छू ना सके, इसके लिए वो बहुत हाई मतलब बहुत ऊंचे ग्राउंड से बहुत ऊपर बनाते हैं वो अपना घर। People live in hilly areas make houses be sloping roofs so that snow and water can slide डाउन इजली। मतलब जो बर्फीले जगह पे रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हिल एरिया पे रहते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, वैसे जगह पे लोग स्लोपी रूफ्स बनाते हैं ताकि पानी और बर्फ़ आसानी से उनसे निकल सके। अ गुड हाउस मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? जहाँ बहुत अधिक मात्रा में सूरज की रोशनी और साफ मतलब साफ फ्रेश हवा आती हो। अ गुड हाउस मस्ट हैव ट्री नियर बाई। एक अच्छे घर के पास पेड़, नज़दीक में पेड़ होना ही चाहिए। हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन। हमें घर को कैसे क्लीन रखना चाहिए? वी मस्ट लुक आफ्टर आवर हाउस। हमें अपने घर की देखभाल करती रहनी चाहिए। वी मस्ट कीप इट नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर की हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। एम्प्टी आउट द वेस्ट पेपर बास्केट एवरी डे। और जो हम बास्केट में वेस्ट जमा करते हैं उसे हमें एवरी डे मतलब रोज़ खाली करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे घर से मतलब उससे स्मेल आएगी।
डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द फ्लोर, हमें छत से कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। यस, अभी है, इसके बाद हमें पढ़ना है आवर क्लॉथ्स। बी बियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम क्या कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम वेदर के अकॉर्डिंग ही अपने क्लॉथ्स पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट इंसेक्ट एंड कोल्ड, मतलब कि धूल, कीड़े मकोड़े और ठंड से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे मेड अप लुक स्मार्ट टू, और वो हमें अच्छे दिखने में भी मदद करते हैं। वी शुड ऑलवेज बियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ, हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज क्लीन और प्रेस किए हुए ही क्लॉथ्स यूज करने चाहिए। जैसे ड्यूरिंग समर बी बियर कॉटन क्लॉथ्स, समर में हमें कैसे क्लॉथ्स पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ड्यूरिंग बियर बियर वुडन क्लॉथ्स, विंटर में कैसे हम पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। व्हेन वी गो आउट इन द रेन बी बियर इन रेन कोट, जब हम रेन में बारिश में बाहर जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट, है ना। तो इस तरह से हम हर एक अलग मौसम में अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे भी दिखते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह हमें अपने कपड़े को क्लीन और मतलब अच्छी से साफ सफाई करके ही अपने कपड़े को यूज करना चाहिए। ओके, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।